अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग कोर्स के क्लास 5 के साथ आपके पास मौजूद हैं। तो क्लास 5 हमारी आज है। इस लेक्चर में हम मज़ीद अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स को इंशाल्लाह हम सीखेंगे। चले अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखें भाई, ये सारे के सारे चीज़ें हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। स्टार्टेड बिजनेस विद दिस, ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और ये जर्नल एंट्रीज़ ये हमने बनाई थी। देखें, पहली जर्नल एंट्रीज़ है कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो देखें पहली एंट्री हमने बनाई कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। दूसरी एंट्री क्या है? फूड स्टॉल डेबिट कैश क्रेडिट। तो देखें दूसरी एंट्री है फूड स्टॉल डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये सारी जर्नल एंट्रीज़ हमने एक जगह रिकॉर्ड करके रख ली, क्योंकि अब हमारा जो दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप हमारा जर्नल एंट्रीज़ का हो गया अकाउंटिंग साइकिल का। दूसरा स्टेप है पोस्ट जर्नल एंट्रीज़ टू अ लेजर अकाउंट। अब ये दूसरा स्टेप है, ये हमने सीखना है पोस्ट जर्नल एंट्रीज़ टू अ लेजर अकाउंट। इसके मीनिंग क्या है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भाई, इसको सीखने के लिए देखिए ये हेडिंग है पोस्ट जर्नल एंट्रीज़ टू अ लेजर अकाउंट। ठीक है। अच्छा, अब हमने टी अकाउंट, लेजर अकाउंट को हम कहते हैं एक तरीके से टी अकाउंट। लेजर अकाउंट को हम क्या कहते हैं? टी अकाउंट। टी अकाउंट हमने बना दिया। तो पहला अकाउंट देखें कैश का है, तो कैश का अकाउंट ओपन कर दिया हमने। अब कैश जब जब डेबिट हो रहा है डेबिट करेंगे, जब जब क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट करेंगे। तो कैश डेबिट हो रहा है 50,000 से, तो 50,000 रुपये से डेबिट। और जनवरी 1 का मतलब है 1/1, यूँ डेट लिख सकते हैं हम। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, तो देखें 10,000 से कैश क्रेडिट कर दिया हमने। और डेट है जनवरी 3। ठीक। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है 1500 से, तो 1500 से कैश क्रेडिट कर दिया मैंने। और जनवरी 4 का मतलब है 4/1। तो यही इसके माने क्या हुए? पोस्ट जर्नल एंट्रीज टू अ लेजर अकाउंट। तो कैश के अकाउंट को जहाँ जहाँ कैश डेबिट हो रहा है डेबिट कर दो, जहाँ जहाँ कैश क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट कर दो। इसका मतलब है पोस्ट करना, यानी ये जर्नल एंट्रीज़ है, ये जर्नल एंट्रीज़ है, इसको हम पोस्ट कर रहे हैं लेजर अकाउंट में। तो कैश का अकाउंट का मतलब है कैश का लेजर अकाउंट। हम कैश अगर डेबिट हो रहा है डेबिट कर रहे हैं, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं। अब जनवरी 5 में क्या हो रहा है? कैश क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, तो 20,000 से कैश क्रेडिट। और ये हो गया जनवरी 5 का मतलब है 5/1। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है जनवरी 8 में 1500 से, तो 1500 से क्रेडिट कर दिया। और जनवरी 8 का मतलब है 8/1। फिर कैश डेबिट हो रहा है 25,000 से, तो 25,000 रुपये से कैश डेबिट कर दिया जनवरी 12/1। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है 2,000 से जनवरी 18 को, तो 18/1 कैश क्रेडिट हो रहा है 2,000 से, तो 2,000 से क्रेडिट कर दिया। तो ये हमने पोस्ट कर दिया। कैश जब जब डेबिट हो रहा है डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया कैश के अकाउंट में, और कैश जब जब क्रेडिट हो रहा है तो कैश के अकाउंट में क्रेडिट का ये अमल कहलाता है पोस्टिंग। ठीक है। अब हम इसका बैलेंसिंग करेंगे। अब बैलेंसिंग का तरीका क्या? किस साइड की रकम बड़ी है भाई? इस साइड की रकम बड़ी है, डेबिट की रकम बड़ी है। तो डेबिट का टोटल किया, देखिए बैलेंसिंग कैसे करते हैं? डेबिट का टोटल किया तो 75,000 रुपये आ गए। और यही बैलेंस इधर कॉपी कर दें, क्योंकि क्रेडिट की रकम 75,000 रुपये नहीं है। तो सेम बैलेंस आप, सेम अमाउंट आप छोटी साइड पे भी लिख दें, लेकिन बराबर करने के लिए अकाउंटिंग में क्या लफ्ज़ यूज़ होता है? बैलेंस कैरीड डाउन। क्या यूज़ होता है? बैलेंस C/D का मतलब है कैरीड डाउन, यानी हम डेबिट से क्रेडिट की तरफ बैलेंस लेकर आ रहे हैं। तो सबको टोटल करें और इस टोटल को इसमें से माइनस करें, तो ये बैलेंस आ जाएगा। आप करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000। कितना आ जाएगा? 40,000। तो यानी इसमें से माइनस किया इन तमाम के बैलेंस को, इन तमाम के बैलेंस को आपने माइनस किया, तो बैलेंस कितना? 40,000। तो हर कैरीड डाउन अगले पीरियड का बनेगा ब्रॉट डाउन। तो फरवरी के 1 में आप एंटर हो जाएंगे और लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 40,000 रुपये। तो हर कैरीड डाउन अकाउंटिंग में क्लोजिंग बैलेंस बनता है। तो ये कैश का बैलेंस हो गया। अब आ जाएं, कैपिटल का अकाउंट है दूसरा। कौन सा? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल का अकाउंट ओपन कर दें आप।
कैपिटल अकाउंट। तो देखें कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 50,000 रुपये से, तो 50,000 से क्रेडिट कर दिया। और डेट है जनवरी 1 का मतलब है 1/1। और कैपिटल ना इसके अंदर है ना इसके अंदर है, कैपिटल कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ इसके अंदर नज़र आ रहा था जनवरी। तो अब इसका बैलेंस करेंगे भाई, एक ही बैलेंस है तो इसका टोटल 50,000 का 50,000 आएगा। इधर भी बैलेंस कैरिड डाउन लिखें, 50,000 बराबर करने के लिए बैलेंस कैरिड डाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और ये बैलेंस, और हर बैलेंस कैरिड डाउन अगले पीरियड का बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा। तो Feb 1 1/2 का मतलब है February 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 50,000 रुपये हो गए। तो इसको हमने बैलेंस कर दिया। अब आगे हम जाके देखते हैं। तो ये भी हमारा मुकम्मल हो गया, ये भी मुकम्मल हो गया। अब फूड स्टॉल, अब हम फूड स्टॉल का अकाउंट बनाएंगे। तो लिख दिया फूड स्टॉल, फूड स्टॉल। अब फूड स्टॉल क्या हो रहा है भाई, डेबिट हो रहा है 10,000 रुपये से, तो 10,000 रुपये से डेबिट कर दिया। डेट है 3 जनवरी का मतलब है 3/1। और फूड स्टॉल ना इसमें है ना इसमें है, कहीं पर भी नहीं है, तो यही बैलेंस हो जाएगा। एक ही बैलेंस है तो डबल लाइन यहाँ डाल दें। और बराबर करने के लिए अकाउंटिंग में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन। 10,000 रुपये आपने बराबर कर दिया, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। और यही कैरी डाउन अगले पीरियड का बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपये, ठीक। अब उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट है। किसका अकाउंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस। ये अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, इसका भी अकाउंट ओपन कर दें। देखें कैश का अकाउंट ओपन कर दिया, कैपिटल का अकाउंट ओपन हो गया, फूड स्टॉल का अकाउंट हो गया, कैश को हम डील कर चुके हैं, अकाउंट ओपन हो चुका। प्रीपेड इंश्योरेंस तो लिख दिया प्रीपेड इंश्योरेंस। डेबिट हो रहा है 1500 से, तो 1500 से डेबिट कर दिया। और डेट है जनवरी 4 का मतलब है 4/1। तो एक ही बैलेंस है और ना इसमें है प्रीपेड, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। तो अब आपने यही डबल लाइन डाल दें। बराबर करने का तरीका देंगे, बार बार सिखा रहा हूँ, और वर्ड इस्तेमाल करेंगे बैलेंस कैरिड डाउन 1500, डबल लाइन डाला। और यही कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन बनेगा अगले पीरियड का Feb 1 और बैलेंस ब्रॉट डाउन 1500 रुपये। अब उसके बाद देखें कैश का अकाउंट हो चुका है। अब परचेज़ का अकाउंट ओपन नहीं हुआ, तो परचेज़ का अकाउंट ओपन कर दें। परचेज़ डेबिट हो रहा है 20,000 से, तो 20,000 से परचेज़ डेबिट जनवरी 5 में हो रहा है, तो 5/1। और कहीं पर भी परचेज़ का नहीं है, तो यही डबल लाइन डाल दें और बैलेंस कैरी डाउन कर दें। देखें बिल्कुल इसी पैटर्न से मैं कर रहा हूँ जैसे पहले अकाउंट में किया हमने। अब यही कैरी डाउन ब्रॉट डाउन बनेगा 1 Feb, बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपये, ठीक। अब उसके बाद कैश का अकाउंट हो गया। स्टेशनरी अकाउंट है, स्टेशनरी का अकाउंट ओपन करेंगे। तो चलें देखें, ये स्टेशनरी का अकाउंट आप ओपन करें। तो स्टेशनरी लिख दिया हमने, स्टेशनरी का अकाउंट ओपन कर दिया। डेबिट हो रहा है 1500 रुपये से जनवरी 8 को। जनवरी 8 का मतलब है 8/1। तो जनवरी 8 में स्टेशनरी डेबिट हो रहा है 1500 रुपये से। देखें 1500 रुपये से डेबिट हो रहा है, तो 1500 डेबिट कर दिया। और कहीं पर भी स्टेशनरी का अकाउंट नहीं है, तो यही डबल लाइन डाल दें और बैलेंस कैरी डाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं बराबर करने के लिए 1500 रुपये। डबल लाइन डाल दिया। हर कैरिड डाउन अगले पीरियड का ब्रॉट डाउन बनेगा Feb 1, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1500 रुपये डाल दिया। फिर उसका कैश का अकाउंट हम हो चुका ओपन, कैश का हो चुका। सेल्स का अकाउंट ओपन नहीं हुआ, तो सेल्स का अकाउंट आप ओपन कर दें। सेल्स का अकाउंट आप ओपन कर दिया। सेल्स का अकाउंट, तो सेल्स क्रेडिट हो रहा है 25,000 से, तो 25,000 से क्रेडिट कर दिया आपने। और डेट है 12 जनवरी का मतलब है 12/1। और कहीं पर सेल्स नहीं है, तो यही डबल लाइन डाल दें। और इसको बराबर करने के लिए छोटी साइड डेबिट की है, बराबर करने के लिए आपने 25,000 लेकर आ गए और डबल लाइन डाला। हर कैरी डाउन अगले पीरियड का ब्रॉट डाउन बनेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 रुपये। तो बराबर करने के लिए कैरी डाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वापस ये बैलेंस लेकर आ गए ब्रॉट डाउन।
अब वेजेस का अकाउंट भी ओपन नहीं है, तो वेजेस का अकाउंट आप ओपन कर दें। तो देखें वेजेस का अकाउंट ओपन नहीं है, तो वेजेस का अकाउंट भी आप ओपन कर दें। और 2000 से डेबिट हो रहा है, 2000 से डेबिट कर दिया है। जनवरी 18 और वेजेस 2000 से डेबिट कर दिया। एक ही बैलेंस है, डबल लाइन डाल दें, बैलेंस कैरी डाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। बैलेंस कैरी डाउन 2000 रुपये और ये डबल लाइन डाल दिया और ये ब्रॉड डाउन बन गया फेब फर्स्ट बैलेंस ब्रॉड डाउन 2000 रुपये। तो ये अमल कहलाता है पोस्ट जर्नल एंट्रीज इनटू अ लेजर अकाउंट। तो कैश के अकाउंट में हमने कैश के अकाउंट में कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एंटर की, कैपिटल का अकाउंट में कैपिटल से रिलेटेड एंटर की, फूड स्टॉल में देखें डेबिट किया, प्रीपेड इंश्योरेंस, परचेजेस, स्टेशनरी, सेल्स, वेजेस। तो ये अमल क्या कहलाता है? पोस्ट करना जर्नल एंट्रीज को टू अ लेजर अकाउंट, यानी स्टेशनरी के अकाउंट में स्टेशनरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, सेल्स के अकाउंट में सेल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे। अब तीसरा स्टेप देखें, ये हमारा हो गया, ये भी अमल हो गया पोस्ट, ये भी देखें हमारा काम हो गया पोस्ट जर्नल एंट्रीज टू अ लेजर अकाउंट, ये भी हमने सीख लिया। अब है ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस अभी हमने देखें जर्नल एंट्रीज भी बनाना सीख लिया, पोस्ट जर्नल एंट्रीज टू अ लेजर अकाउंट भी बनाना सीख गए, पोस्टिंग कैसे करते हैं और उन अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं। अब ट्रायल बैलेंस, TB के माने ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसको सीखेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। तो अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।